अगर आपको लगता है कि समुंदर सिर्फ खूबसूरत होते हैं तो आप गलत हैं। इस पानी के अंदर कुछ ऐसा जिंदा है जो इंसान के जिस्म में घुसकर उसे अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। यकीन नहीं आता तो खुद देख लो। एक लड़का बस अपना चेहरा ठंडे पानी से धो रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी आंखों में कुछ घुस जाता है। अगली ही सेकंड सब जम जाते हैं। उसकी आंखें फट जाती हैं और उनमें से जीते जागते कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। ये खौफनाक सीन फिल्म का एंड नहीं बल्कि सिर्फ शुरुआत है। आखिर कौन सा अजीब जीव इतनी भयानक इन्फेक्शन फैला रहा था और कैसे समुद्र के बीच फंसी ये क्रू धीरे धीरे मौत के जाल में फंस गई। ये सब शुरू होता है कुछ दिन पहले एक पुरानी समुद्री मना और एक लाल बाल वाली लड़की से। सियोबान एक मरीन बायोलॉजी की पीएचडी स्टूडेंट है। अपनी रिसर्च के लिए उसे मजबूरन एक फिशिंग शिप पर समुद्र में जाना पड़ता है। वो जाना नहीं चाहती लेकिन डिग्री के लिए मान जाती है। शिप पुराना और घिसा पिटा होता है। क्रू में कैप्टन जेरार्ड, उसकी वाइफ फ्रेया, जॉनी, ओमिद और एक बूढ़ी औरत सियरा होते हैं। सियोबान के आने से उनकी बोरिंग लाइफ में थोड़ा चेंज आता है, लेकिन जैसे ही उसके लाल बाल दिखते हैं सबके चेहरे बदल जाते हैं। पुराने विश्वास के मुताबिक लाल बाल बदकिस्मती का संकेत होते हैं। पहले वो उसे मना करते हैं लेकिन पैसे के लिए उसे रहने देते हैं। शिप समुद्र की तरफ निकल पड़ता है। जिंदगी वहां धीरे चलती है और सियोबान ज्यादा वक्त पढ़ाई में बिताती है, लेकिन इस शांति के नीचे एक खतरा पल रहा होता है। एक दिन कैप्टन जेरार्ड रूट चेक करता है और पता चलता है कि उनका एरिया रिस्ट्रिक्टेड जोन में है। अगर वो रूट बदलते हैं तो नुकसान होता, इसलिए वो वार्निंग इग्नोर करके सीधा उस फॉरबिडन एरिया में घुस जाता है। यही फैसला उनके लिए तबाही का दरवाजा खोल देता है। रात को सियोबान की मुलाकात फ्रेया से होती है, जो उसे समुद्र की एक पुरानी कहानी बताती है। सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक शिप रुक जाता है, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। कैबिन के ग्लास पर अजीब स्क्रैच मार्क्स दिखने लगते हैं। सियोबान उन्हें टच करती है और उनमें से चिपचिपा हल्का नीला लिक्विड निकलता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्रू को लगता है कि ये सिर्फ बार्निकल्स हैं। इसलिए सियोबान को पानी में जाकर उन्हें साफ करने को कहा जाता है। मजबूरन वो डाइविंग सूट पहनती है और ठंडे अंधेरे समुद्र में छलांग लगा देती है। उसने देखा बोट के नीचे कुछ अजीब सा चिपका हुआ था, जैसे किसी जीव के लंबे चिपचिपे टेंटिकल्स उसे पकड़ कर बैठे हों। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बोट बिल्कुल हिल नहीं रही थी। शिवॉन ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वो उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हिलते तक नहीं। तभी उसे महसूस होता है कि वो अकेली नहीं है। जैसे ही वो मुड़कर देखती है और भी टेंटिकल्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, और जब वो नीचे गहरे अंधेरे में झांकती है तो एक बहुत बड़ा सा साया दिखाई देता है। तब उसे समझ आता है कि ये सिर्फ ऊपर का हिस्सा है, असली जीव बहुत ज्यादा बड़ा है। वो तुरंत ऊपर लौटकर सबको बताती है, लेकिन फिशरमैन डरने के बजाय लालच में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई जायंट स्क्विड है और इसे पकड़कर वो अमीर बन सकते हैं। वो शिवॉन की बात इग्नोर कर देते हैं और नेट पानी में डाल देते हैं, लेकिन जीव इतना पावरफुल होता है कि बोट जोर से हिलने लगती है। इस अफरा तफरी में जॉनी का हाथ मशीन में फंस जाता है। वो अपना हाथ खींचकर बाहर निकालता है, तब उसके हाथ से खून बहने लगता है। तब शिवॉन उसका वॉलेट उठाती है और देखती है कि खून के साथ वही अजीब नीला लिक्विड भी लगा है। सब समझ नहीं पाते कि क्या करें। तब शिवॉन दूर एक और बड़ा शिप देखती है। कैप्टन जेरार्ड सिग्नल भेजता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मजबूरन वो शिवॉन और जॉनी के साथ छोटी बोट में उस शिप पर जाता है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि पूरा शिप खाली है और नेविगेशन सिस्टम भी टूट चुका है। जब वो अंदर जाते हैं तो सीन और भी डरावना होता है। वहां क्रू के लोगों की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। उनकी आंखें या तो गायब होती हैं या फट चुकी होती हैं। उनकी मौत बहुत ही दर्द भरी होती है। क्रू को शांत रखने के लिए कैप्टन कहता है कि ये सिर्फ सी फीवर नाम की बीमारी है और सबको कहता है कि इस बात का जिक्र ना करें। वो वापस अपने शिप पर लौट आते हैं। कैप्टन तुरंत ऑर्डर देता है कि यहाँ से निकलना होगा, लेकिन सोनार में दिख रहा होता है कि वो बड़ा जीव अब भी उनका पीछा कर रहा है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता हो। इस बीच क्रू नेट्स निकालते हैं और देखते हैं कि काफी मछलियां मिल गई हैं। थोड़ी देर के लिए सबका डर कम हो जाता है। शाम को सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तभी जॉनी की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। उसे बहुत गर्मी लगती है और वो पानी में कूदने की कोशिश करता है। शिवॉन को तुरंत शक होता है कि ये इन्फेक्शन है। वो उसकी आंखों में टॉर्च से देखती है और उसे लगता है जैसे उसकी स्किन के अंदर कुछ हिल रहा हो, लेकिन कैप्टन को कुछ नहीं दिखाई देता। सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही जॉनी पानी को छूता है वो चीखने लगता है कि उसे कुछ दिख नहीं रहा, और फिर उसकी आंखें फट जाती हैं और खून के साथ हजारों कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। जॉनी के जमीन पर गिरते ही कुछ ही सेकंड्स में वो बिल्कुल शांत हो जाता है। उसका खौफनाक हाल देखकर सब पैनिक में आ जाते हैं। सुबॉन को तुरंत दूसरे शिप वाले मरे हुए लोग याद आते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं बल्कि पानी से फैलने वाला एक खतरनाक पैरासाइट है। वो तुरंत समझ जाती है कि शिप का फ्रेश वाटर सिस्टम कंटैमिनेट हो चुका है। सब लोग भागकर बाथरूम की तरफ जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। सुदी अंदर नहा रहा होता है। जब दरवाजा तोड़ा जाता है वो जमीन पर गिरा होता है और क्लियरली इन्फेक्टेड होता है।
अब ये छोटा सा फिशिंग बोट एक ऐसे जहन्नुम में बदल चुका होता है जहां से कोई बच नहीं सकता। सुबॉन वाटर सिस्टम चेक करती है और देखती है कि फिल्टर्स किसी अजीब चीज से गल चुके हैं। जब वाटर टैंक खुला जाता है तो छोटे छोटे जीव उछलकर बाहर आने लगते हैं। अब कंफर्म हो जाता है कि पानी पूरी तरह इन्फेक्टेड है। सबको लगता है कि अब कुछ ही घंटों में सब मर जाएंगे, लेकिन कुछ घंटे बीतने के बाद भी वो जिंदा होते हैं। सुबॉन माइक्रोस्कोप में सैंपल चेक करती है और सच सामने आता है। वो लिक्विड दरअसल टैडपोल जैसे पैरासाइट के अंडों से भरा होता है। उसके हिसाब से वो बड़ा समुद्री जीव शिप को किसी होस्ट की तरह यूज करके अपने अंडे छोड़ गया था। जॉनी सबसे पहले इसलिए इन्फेक्टेड हुआ क्योंकि उसके हाथ में चोट थी जो सीधा उस इन्फेक्टेड लिक्विड के कांटेक्ट में आई। अब प्रॉब्लम ये है कि किनारे तक पहुंचने में अभी 30 घंटे से ज्यादा टाइम है। अगर इन्फेक्शन नहीं रोका गया तो सब लोग धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। क्रू अलग अलग तरीके ट्राई करता है लेकिन कुछ काम नहीं करता। तब सुबॉन अपनी बायोलॉजी नॉलेज यूज करती है और यूवी लाइट का आइडिया देती है, लेकिन शिप पर प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। फोन की हल्की यूवी लाइट से सिर्फ कुछ ही पैरासाइट्स मरते हैं। जब सब हार मान रहे होते हैं तब सुबॉन एक नया आइडिया देती है। वो कैप्टन और क्रू के साथ मिलकर शिप के वाटर सिस्टम में हाई वोल्टेज करंट पास करने का प्लान बनाती है ताकि पानी के अंदर ही पैरासाइट्स को मार दिया जाए। टेस्ट में ये मेथड काम करता है। करंट से पैरासाइट के अंडे मरने लगते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम अब सामने आती है। सुबॉन समझ जाती है कि अगर ये इन्फेक्शन लैंड पर पहुंच गया तो एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है। इसलिए वो एक टफ डिसीजन लेती है। वो कहती है कि शिप को तुरंत लैंड पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि कम से कम 36 घंटे समुद्र में ही आइसोलेट रहना होगा, तब तक जब तक कंफर्म ना हो जाए कि कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। शिवॉन का ये प्लान क्रू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उनका सिर्फ एक ही गोल होता है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलकर सेफ लैंड पर पहुंचना। उस रात एक और इन्फेक्टेड क्रू मेंबर भी वही दर्दनाक मौत मरता है। इससे सबका डर और बढ़ जाता है और वो और जल्दी शोर पर पहुंचना चाहते हैं। जैसे जैसे शिप पोर्ट के करीब आता है, शिवॉन एक एक्सट्रीम डिसीजन लेती है। वो चुपके से शिप के पीछे जाकर प्रोपेलर में रस्सी फंसा देती है और पूरी बोट को रोक देती है। इससे क्रू उस पर भड़क उठता है। ओल्ड लेडी उसे जोर से मारती भी है, लेकिन जब शिवॉन उन्हें समझाती है कि अगर ये इन्फेक्शन लैंड पर पहुंच गया तो सबके अपने लोग खतरे में पड़ जाएंगे, तब सब चुप हो जाते हैं। आखिरकार वो डिसाइड करते हैं कि सब एक दूसरे की आंखें चेक करेंगे ताकि पता चले कौन इन्फेक्टेड है। ये प्रोसेस बहुत टेंशन से भरा होता है। एक एक करके सब चेक होते हैं और शुरू में सब ठीक लगते हैं, लेकिन जब कैप्टन जेरार्ड की बारी आती है, शिवॉन उसकी आंखों में हल्की सी मूवमेंट देख लेती है। तब कैप्टन सच एक्सेप्ट करता है कि उसने ही वार्निंग इग्नोर करके सबको उस फॉरबिडन एरिया में ले आया था। ये सुनकर क्रू गुस्से में आ जाता है। तभी अचानक ओल्ड लेडी पर इन्फेक्शन का असर दिखने लगता है। वो पागल जैसे शिवॉन पर अटैक कर देती है। सेल्फ डिफेंस में शिवॉन उसे धक्का देती है और वो गिरकर मर जाती है। लेकिन तब शिवॉन को एक और झटका लगता है। उसे पता चलता है कि वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। ये सब देखकर कैप्टन जेरार्ड पूरी तरह टूट जाता है। वो समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और अगर ये इन्फेक्शन बाहर पहुंच गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो एक कठोर फैसला लेता है और खुद को खत्म कर देता है। फ्रेया ये सब देखकर टूट जाती है और कंट्रोल खो बैठती है। वो अकेली लाइफ बोट लेकर शिप छोड़ देती है और सीधा शोर की तरफ निकल पड़ती है। अब शिप पर सिर्फ शिवॉन और उम्मीद बचते हैं। जब वो सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब उन्हें वाटर टैंक से आवाज आती है। वो देखते हैं कि पैरासाइट और ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है और पूरा शिप एक बड़ा इन्फेक्शन का घर बन चुका है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि अगर इसे नहीं रोका तो ये डिजास्टर बन जाएगा। इसलिए वो एक फाइनल डिसीजन लेते हैं और पूरे शिप को ही उड़ा देते हैं ताकि इन्फेक्शन वहीं खत्म हो जाए। दोनों लाइफ पोर्ट पर निकलकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उम्मीद का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा समुंदर में गिर जाता है। वो खौफनाक जीव अभी भी वहां मौजूद होता है और तुरंत उसे अपनी टेंटिकल्स में जकड़ लेता है। शिवॉन बिना सोचे समुंदर में कूद जाती है और किसी तरह उससे छुड़ा लेती है। दोनों मुश्किल से वापस लाइफ पोर्ट तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद दूर से एक कोस्ट गार्ड शिप दिखाई देता है और लगता है कि अब बचने का चांस मिल गया है, लेकिन तभी शिवॉन को एक और झटका लगता है। उसका हाथ टेंटिकल से कट हो चुका होता है और वो समझ जाती है कि वो खुद भी इन्फेक्टेड हो गई है। उम्मीद उसे तसल्ली देता है कि शोर पर ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन शिवॉन सच जानती है। इतना सब देखने के बाद वो समझ चुकी होती है कि ये इन्फेक्शन बाहर गया तो सब खत्म हो जाएगा। आखिरी बार वो उम्मीद की तरफ देखती है और बिना कुछ कहे सीधा समुंदर में कूद जाती है और खुद ही उस अंधेरे उस जीव की तरफ तैरने लगती है। फिल्म के एंड में सिर्फ उम्मीद लाइफ बोट पर बचा रहता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोस्ट गार्ड शिप दूरी बनाकर रखता है। वो उसके पास आने की हिम्मत नहीं करते और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। कभी कभी सबसे बड़ा डर मॉन्स्टर नहीं, बल्कि वो फैसला होता है जो इंसान को लेना पड़ता है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।